हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम फेशियल करने वाले हैं शहद के साथ। शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, नेचुरली हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीपली नरिश करता है, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, आपकी रंगत को निखारने का भी काम करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को यंग और टाइट भी बनाए रखता है। तो जैसे कि अभी करवा चौथ आ रही है और करवा चौथ पे हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन बहुत खूबसूरत नजर आए, एकदम ग्लो करे। और देखिए, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप ये फेशियल करवा चौथ से एक दिन पहले कर देते हो ना, तो गजब का ग्लो और निखार आपके चेहरे पे आपको देखने को मिल जाएगा। भाई मैं तो यही करने वाली हूँ, इसके अलावा और कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा शहद। जो भी आपके पास शहद है, ऐसे नहीं है कि भाई हाँ मैंने ये ले रखा है तो आपने भी यही लेना है। जो भी आपके पास है घर का है, तब तो भाई वो तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे जहाँ मर्जी से ले लीजिए, कितना भी कोई प्योरिटी बोलता है, लेकिन असल में इम्प्योरिटीज़ होती है। पर चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने ले लिया एक खाली बाउल और यहाँ पर आपको ले लेनी है आधी चम्मच के करीब शहद। आधी चम्मच शहद लेंगे। शहद ना आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देता है। आप देखना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, कमाल के रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। चलिए, इसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है नींबू। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या होती है ना, उनके लिए ये जो चीज़ मैं बना रही हूँ ना, बहुत ही कमाल की होने वाली है। ये है क्लिनजर। जो जब भी हम कभी भी फेशियल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ही होता है क्लिनजर। सबसे पहले तो आप देख ही सकते हो कि मैंने अपने चेहरे को वॉश करके आ गई हूँ, फेस वॉश मैंने किया है। उसके अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, फिर आकर के आपने ये क्लींजर बनाना है और यही हमने लगाना है। तो देखिए, ये है नींबू और नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो आपके फेस के दाग धब्बों को लाइट करता है, जिन लोगों को दाग धब्बों की समस्या है। तो इस तरह से लगभग 8-10 बूंदों के करीब आपने यहाँ पे नींबू का रस ऐड कर देना है। एक बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सूट नहीं करता, वैसे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करके डायरेक्ट लगाओगे तो इसके नुकसान होंगे, लेकिन डाइल्यूट करके लगाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है आपको, बस 8-10 बूंदे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए, इसमें आपने तीसरी क्या चीज़ ऐड करनी है। आप इसमें ऐड कर सकते हो गुलाब जल। अगर आपकी स्किन, देखिए कई लोगों की स्किन ऐसी होती है कि सर्दियों के मौसम में भी उनकी स्किन पे यहाँ पे बहुत ही ऑयल सा निकलता रहता है। तो अगर उस तरह की आपकी स्किन है तो कोई बात नहीं है, आपने ले लेना है गुलाब जल। और बाकी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपने ले लेना है कच्चा दूध। तो यहाँ पे लगभग 1/4 टीस्पून के जितना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरह का देखिए ये आपके पास बन के रेडी होगा इस तरह से। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, थोड़ा सीरम की कंसिस्टेंसी में है जो आपको मार्केट में मिलते हैं। अब क्या करना है, इससे आपको अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इस तरह से मसाज करना है। इसकी हेल्प से आपको बहुत ही बढ़िया तरह से मसाज कर लेना है 5 मिनट के लिए। और फिर आपको क्या करना है कि मसाज करने के बाद आप एक कॉटन का कपड़ा रख लीजिए, पानी में डिप कीजिए, निचोड़ लीजिए अच्छे से, वो रख सकते हो। बार बार आपको उठना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये मैंने वाइप लिया हुआ है, तो इसकी मदद से फिर अब मैं अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और देखिए, चमक, बहुत ही गजब की चमक आएगी। हर स्टेप में आपका चेहरा ना मतलब खिलता चला जाएगा। देखिए, धूप आ रही है बाहर खिड़की से, मैं आपको दिखाती रहूँगी ये जो रिजल्ट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मेकअप है या कुछ भी है, अभी आपके सामने ही सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पे अपने चेहरे को कर लिया है जी क्लीन। इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ, आपने आराम से तसल्ली से ये चीज़ें करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वीडियो का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। बहुत लंबा होगा तो आप भी इंटरेस्ट से नहीं देखोगे, फिर बोलोगे कि भाई ये काम आप थोड़ा कम टाइम में भी तो बता सकते थे। और दूसरी की आपको यहीं पे मैं इसलिए बताती हूँ कि बहुत लोगों का ये भी रहता है कि अच्छा आपने कुछ और यूज़ किया होगा पक्का, हमने, तो इसलिए मैं यहीं पे आपके सामने ही बनाती भी हूँ और लगाती भी हूँ, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 2 में रहेगा स्क्रब। और स्क्रब करने के लिए अगर आपके पास से क्लिनजर बच गया है तो इसी में आपने ऐड करना है। बाकी अगर नहीं बचा है तो आप क्या करेंगे, तब आपने देखिए सबसे पहले तो ले लेना है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करता है। तो आधी चम्मच के करीब आप कॉफ़ी ले लेंगे।
अगर आपके पास शैशे है वो जो 2 रुपये वाला आता है तो आप वो वाला शैशे पूरा का पूरा ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर आपका ये क्लिनजर नहीं बचा है तो आप इसमें शहद भी ऐड करोगे, क्योंकि शहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर स्टेप में आपको शहद का यूज़ करना है, वही आपकी स्किन पे वो चमक वो ग्लो लेके आने वाला है। अब देखिए क्या करना है कि आपको लेना है टमाटर। टमाटर में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। जिन लोगों को लेमन से एलर्जी होती है वो टमाटर के साथ स्किप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से यूज़ करोगे तो कभी कुछ नहीं होता है। मेरी स्किन खुद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये देखिए जी, टमाटर का जो रस होगा वो आपको इस तरह से निकालना है और उसकी हेल्प से फिर ये जल्दी से सारी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। और बाकी ये जो आधा कटा हुआ मतलब जिसका रस हमने निकाल दिया, इसी टमाटर की मदद से इसमें पहले आप डिप कीजिए, फिर अपने चेहरे पे इस तरह से आपको इसे स्क्रब करना है। बहुत हल्के हाथों से, जोर जोर से नहीं रगड़ना है। चिन एरिया पे, नोज एरिया पे हमें ब्लैक एंड वाइटेड हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपने बहुत ही बढ़िया तरह से रगड़ना है। टमाटर के बहुत अच्छे बेनिफिट हैं हमारी स्किन के लिए, या आपकी स्किन को निखारने का काम करता है। देखिए नेचुरल चीज़ों से अगर फेशियल करोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाकी बाजार वाली चमक 2 मिनट के लिए होती है, केमिकल वाली चमक 2 मिनट के लिए होती है। ठीक है जी, तो अच्छे से स्क्रब कर लिया। बाकी मैंने बताया आपको, अगर आपने इस तरह से कपड़ा रखा हुआ है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं रखा है कपड़ा तो आप उठ करके फिर आपको फेस वॉश करना है। ठीक है, अच्छे से हम इसको अपने चेहरे से इस तरह से निकाल लेंगे। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि रहता है हमारा मसाज क्रीम का। तो मसाज क्रीम बनाने के लिए देखिए अब क्या करना है, दोबारा से हम एक कटोरी ले लेंगे और कटोरी में ऐड करेंगे शहद। सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो हमारा शहद ही रहेगा। तो इस तरह से बस थोड़ा सा, लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब आपने ले लेना है शहद। छोटी चम्मच लीजिएगा, वो आधी चम्मच लेनी है, बड़ी चम्मच लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने क्या ऐड करना है। सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल। इन केस अगर आपके पास नहीं है, देखिए ऑप्शन में सारे बता रही हूँ ताकि आपको कमेंट में मुझसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आंसर जो दूंगी। बाकी इस तरह से आपने इसके अंदर का जितना भी ऑयल है ना, वो इस तरह से इस शहद के अंदर जो है ना ऐड कर लेना है। ठीक है जी, ये कर लिया हमने। अब थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि ये थिक हो गया ना बहुत ज़्यादा, शहद आपका बहुत चिपचिपा सा होता है, थिक होता है, तो थोड़ा सा लगभग 1/4 टीस्पून के जितना गुलाब जल हमने इसमें ऐड किया। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाएगा, क्योंकि क्रीम जैसा ही तो हमें कुछ चाहिए। तो इस तरह से हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है और सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने फिंगर की मदद से ही कर दिया, बाकी आप स्पून ले लीजिएगा, उस तरह से आप कर सकते हो। फिर इस क्रीम की हेल्प से आपने अपने चेहरे पे मसाज करनी है बहुत ही बढ़िया तरह से, लगभग 5-10 मिनट के लिए। कंजूसियत नहीं करनी है मसाज करने में। एंड ग्लो आप देखिएगा, जब आप मसाज करोगे ना तो आपको खुद ब खुद अपनी स्किन बहुत ही चमकती हुई नजर आएगी। ठीक है जी, ये सब करने के बाद फिर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, ब्लैक एंड वाइटेड बहुत ज़्यादा है, बेजान रुखी सी है आपकी स्किन, तो आपको इसके बाद क्या करना है कि स्टीम लेनी है। स्टीम लेने के लिए अगर स्टीमर है तो आप उसकी हेल्प से ले सकते हो। बाकी अगर स्टीमर नहीं है तो एक बर्तन में आप पानी को बॉईल कीजिएगा और फिर थोड़ा सा मतलब कवर करके अपने फेस को स्टीम लीजिएगा। स्टीम लेने से क्या होगा कि आपके जो स्किन के पोर्स है ना वो एकदम खुल जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पोर्स के अंदर तक की सफाई हो जाएगी। ब्लैक एंड वाइटेड है तो बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे और आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ रहता है आपके, अगर आप स्टीम लेते हो तो मसाज क्रीम करने के बाद ही आपको स्टीम लेना है। स्टीम लेने के बाद अगर है वो चीज़ें तो आप वो निकाल सकते हो, टूल मिलता है उसकी मदद से बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो घर पे। मतलब जो पार्लर वाला फेशियल है ना, जो भी वो लोग करते हैं, तो वो सारा मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप घर पे ही कर सकते हो। ठीक है जी, ये चीज़ करने के बाद फिर हमने लास्ट में आपने लगाना है फेस पैक। अगर स्टीम ली है तो उसके बाद, और अगर स्टीम नहीं भी ली है, जैसे अगर आपने 1 हफ्ता पहले ही स्टीम ले रखी है, तो बहुत ज़्यादा भी स्टीम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगे, जैसे ऑयली स्किन वाले बहुत ज़्यादा अगर ये चीज़ यूज़ करोगे तो पिंपल्स निकल आते हैं। तो अगर आपने हफ्ते भर से कोई स्टीम नहीं ली है तो ये आपने लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। मैंने ली थी 2-3 दिन पहले ही, तो मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, फिर जी एक्स्ट्रा जो क्रीम होगी उसको वाइप ऑफ कर लीजिए, इस तरह से अपने चेहरे को पोंछ लीजिए। एंड उसके बाद आपने बनाना है फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए देखिए बहुत सिंपल चीज़ें बताऊंगी जो आपके पास घर पे बहुत ही इजीली मौजूद रहेंगी। क्रीम अगर आपकी बच गई है तो उसी जो बाउल है आपका, जो कटोरी है, उसी में आप इसे बना सकते हैं। देखिए अब जिन लोगों को जैसे मुल्तानी मिट्टी से इंस्टेंटली रिजल्ट मिलते हैं मुझे,
मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई वाकई स्किन पे मैंने कुछ तो यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे आपको मुल्तानी मिट्टी ही लेना सजेस्ट करूँगी, क्योंकि भाई देखिए करवा चौथ वाला दिन है और अगर अच्छा ग्लो नहीं आया तो आप बोलोगे कि भाई कैसा फेशियल बता दिया था, ग्लो अच्छे से नहीं आया। और मुल्तानी मिट्टी मतलब क्ले आपका एक बहुत ही स्मूथली आपके स्किन पे स्प्रेड होती है। जो पोर्स खुल गए हैं ना वो बहुत ही बढ़िया तरह से दोबारा से बंद हो जाएगी, ताकि उन पे दोबारा धूल मिट्टी और गंदगी ना आए। तो 1 चम्मच ले ली मैंने मुल्तानी मिट्टी की और 1 ही चम्मच में लूँगी बेसन का। आप बेसन या मुल्तानी मिट्टी में से एक चीज़ भी ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। दोनों है तो दोनों लीजिएगा। कसम से मतलब मुझे तो अपनी स्किन अभी भी ग्लो करती हुई नज़र आ रही है। मैंने हालांकि बहुत डीपली ये मतलब बहुत ज़्यादा देर तक स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, आपको बताने के चक्कर में करूंगी। और एक चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आपको फेशियल करना होता है ना तो रात के समय पे कीजिए, सोने से पहले। ये रात का टाइम निकल जाएगा और फेशियल करने के एकदम बाद से ही आपको फेस वॉश का, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 10 से 12 घंटे। तो ये टाइम निकल जाएगा, आप सुबह आप जो मर्जी करते रहिए। तो इसलिए रात का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, 2 चीज़ें ले ली हैं। वैसे ऐड करने को तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करते जाओ, लेकिन मैं आपको बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत ही बेस्ट रिजल्ट बताती हूँ। तो देखिए, तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है, 2 चीज़ें ली है, तीसरी चीज़ आपको लेनी है ये है ग्लिसरीन। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देती है और मतलब हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। तो ठीक है, ये लेनी है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बादाम रोगन का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 बूंदे लीजिएगा। और उसके बाद 1 चम्मच डाल लीजिएगा इसमें गुलाब जल का। गुलाब जल क्या है कि आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। और इन केस अगर कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर रहे हैं हम लोग जो कि हमें पता नहीं है कि स्किन को सूट करनी है या नहीं करनी है, तो ये आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस कर लेगा। वो चीज़ भी ईजिली आपके चेहरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो ये चीज़ होती है। बाकी फिर इसके बाद आप इसमें दूध या दही की हेल्प से इसे एक पैक की तरह तैयार करोगे। मेरा फेवरेट है दूध, कच्चा दूध, और ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, जैसे आप देख ही सकते हो, इसके ऊपर आपको पसीना दिखेगा। तो इस तरह से दूध की मदद से मैं इसे बहुत ही बढ़िया तरह से एक पैक की तरह तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा ऐड करना, ताकि मतलब कि एक बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें आप ऐड करेंगे और बहुत ही बेस्ट सा आपका ये फेस पैक बन के रेडी हो जाता है। इसे अब हम लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर, उसी क्रीम के ऊपर। फेस को वॉश नहीं करना है, तो इसको हम बहुत ही बढ़िया तरह से अपने चेहरे पे लगा लेंगे। और अच्छी तरह से फेस पैक चेहरे पे लगाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे सूखने के लिए। फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे। मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। जैसे ही आप अपना फेस पैक रिमूव करोगे ना, स्किन आपकी टोटल मतलब इतनी ज़्यादा स्मूथ और इतनी ग्लोइंग हो जाएगी। तो ट्राई ज़रूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।